वेलकम बैक बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे हो आप लोग? आई होप के लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम लोगों ने 10 एमसीक्यू डिस्कशन किया था। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे एमसीक्यू थे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के थे, जिसमें डायरेक्शन कोसाइन था, है ना, डायरेक्शन रेशियो डिपेंडेबल था, मैग्नीट्यूड था, यूनिट वेक्टर था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो वेक्टर लिया वो पैरेलल डायरेक्शन वेक्टर वाला है और अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है। उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से? पैरेलल डायरेक्शन वाला वेक्टर और अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है, एग्जाम क्या बोला था, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि पैरेलल बोला है मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है। ऐसे ओके, अब पैरेलल बोला तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, तभी हम लोग पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं क्लियर कर बोला कि अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन, उन्होंने क्या बोला है? पैरेलल। ठीक है, दैट्स व्हाई आप लोग सभी ऑप्शन में लिखोगे तो आंसर में क्या है? प्लस और माइनस है ना, प्लस सेम डायरेक्शन, माइनस लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक है, तो वेक्टर ए आपके पास है और वेक्टर बी भी आपके पास है, तो सीधा सीधा उनका माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 3i कैप, ये 2i और ये -1 प्लस 4i मतलब 6j कैप, ये -5k और ये +9k, तो मतलब क्या हो जाएगा? +4k। ठीक है, 1 + 2 3i -2j +4j 6k -5k +9k मतलब क्या आ गया? 4k। ठीक है, दैट्स इट। हमने क्या करते हैं यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्या निकालना? उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो उसको मान लो मैं m वेक्टर ले लो, तो सीधा सीधा m कैप निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m वेक्टर डिवाइड बाय m वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3i कैप +6j कैप +4k कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा? 9 3 का 6 का 36 4 का 16। ठीक है, तो भाई सर यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 16 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 46 और ये 52 में हम लोग 9 ऐड कर देंगे तो 61 आएगा। ठीक है, मे भी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखने में गलती की है। हाँ, 3 का 36 और ये 16, और ये 9। चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ बच्चों 3 है, क्या है? 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। 3 -9 कितना होगा? +9 हो जाएगा ना, देख लो ये कितना हो जाएगा? -3 और ये +9 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, ये भी 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 72। ठीक है, 72 में 2 8 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81। तो वैसा भी आ गया, 3i कैप +6j कैप +6k कैप डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। 9 सबको दे दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/3i कैप 2/3j कैप और 3/3k कैप। ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 2 3 या ये रहा, है ना। हमें क्या चाहिए था? पैरेलल वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, क्या हो जाएगा? यही वेक्टर आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? प्लस और माइनस। देखो बच्चों, एक भी छोटा सा आपने गलती किया यहाँ पे, ये क्या था? 6/3 2/3 आएगा ना, 2/3 आ जाएगा। ओके, 2/3k क्या ये रहा, हाँ 2/3। एक छोटा सा भी कैलकुलेशन में अगर किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, माइनस का भी या प्लस का भी या डिवीजन का। ठीक है, मैंने अभी 3/3 लिख दिया था, रॉन्ग था। फिर यहाँ पे 5 लिखा था, वो भी रॉन्ग था। तो थोड़ा ऐसी कैलकुलेशन जो है नंबर को ध्यान से लिखना, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है,
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, देन द मैग्नीट्यूड 6 in the direction of vector is what? Then the vector of magnitude 6 in the direction of vector is, ऐसा वेक्टर निकालना है जो क्या 6 मैग्नीट्यूड का हो, कितने मैग्नीट्यूड का हो, 6 मैग्नीट्यूड का, और इसकी डायरेक्शन में वेक्टर होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में। तो पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है जिस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। बस यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फटाफट ये वेक्टर निकाल लेते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 2 सभी जगह आ जाएगा, 2i कैप 2j कैप 2k कैप। अब यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पे ये 3k है। चलो अब ये c की बात करो तो क्या करना है, c को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 3i कैप 6j कैप और ये 3k कैप। चलो सभी का प्लस कर दो, एडिशन कर दो, जो होता है वो कर लो। तो ये 2i माइनस 2i और ये कितना हो जाएगा, प्लस ये मतलब i आ जाएगा। चलो ये 2j प्लस 2j 4j और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2j हो जाएगा। ये 2k माइनस 2k मतलब माइनस k और ये प्लस 2k मतलब प्लस 2k हो जाएगा। तो ये अच्छे बच्चे वेक्टर आ गए। ठीक है, उसको मान लो मैं m वेक्टर ले लूँ, उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, m कैप इज इक्वल टू m वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ m वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारे पास उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी, i कैप माइनस 2j कैप और ये 2k कैप। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर 1 प्लस 4 मतलब 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 1/3 i कैप 2/3 j कैप और ये 2/3 k कैप। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया हमारा, मतलब हमारे पास डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या चाहिए, 6 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए। तो रिक्वायर वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 6। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू एम कैप कर लो, 6 इंटू एम कैप। मान लो मैं ले लेता हूँ एम वेक्टर, है ना, 6 इंटू एम कैप। तो भाई साहब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 से साथ मिलेगा, 6/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2i कैप 6/3 मतलब यहाँ पे 2 to the 4 आ जाएगा। यहाँ पे 6 के साथ में करेंगे तो 2 to the 4k। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा बी। ठीक है, आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको किसी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद उसको मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, चलो 13 नंबर का, द यूनिट वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में चाहिए आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे भी ज्यादा चेंज नहीं करना। ठीक है, तो पहले इसका वेक्टर निकाल लो, ये वेक्टर निकाल लो। ठीक है, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, दैट्स इट। समझा रहा कुछ? ओके, तो पहले उनका वेक्टर निकाल लेते हैं। चलो x वेक्टर हो गया है i कैप प्लस j कैप, y वेक्टर क्या है j कैप प्लस k कैप, और वहीं माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2i कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये निकल के क्या आ जाएगा, i प्लस i माइनस 2i माइनस i j प्लस j 2j। ठीक है, ये k और ये माइनस केवल माइनस k, तो ये आ गया माइनस i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। ठीक है, अब इसको मान लो मैं m वेक्टर ले लूं। ठीक है, तो ऑपोजिट वेक्टर ऑफ m वेक्टर इज, m वेक्टर ले लो, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये
आई कैप माइनस 2j कैप और ये प्लस k कैप। बस इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट्स इट। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला डाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, n कैप इज इक्वल टू आई कैप माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, n वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ n वेक्टर, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 1 तो √6 आ रहा है बच्चों। यूनिट वेक्टर भी निकालना है ना। ओके, थोड़ा देख लेते हैं, कोई गलती नहीं की ना, k है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये k माइनस k आ गया, i माइनस i j 2j हो गया, ठीक है। ऐसा तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये √6 आ रहा है, यहाँ पे 3 3 3 है, 1 + 1, यहाँ पे i + i, सब सही है। हमारा आंसर आ रहा है 1/√6 i कैप माइनस 2/√6 j कैप 1/√6 k कैप। लेकिन ऐसा कोई आंसर आया नहीं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। बच्चों ये आंसर राइट है, राइट आंसर, इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने किसके एमसीक्यू डाल लिए, इसके ऑप्शन डाल लिए यहाँ पर, है ना। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन दोनों सीक्वेंस में थे तो इसके क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए मैंने। तो आप ये राइट आंसर आपका, ये ऑप्शन हटा देना, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम डायरेक्शन वाला और पैरेलल डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन और यहाँ पे पैरेलल वेक्टर वाले टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर के जो बेसिस पे जो हमारा एमसीक्यू है उसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने एमसीक्यू लिए है वो मीडियन पे है और ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर पर है, ठीक है। उससे पहले एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या है, वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 17√2 एंड इट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन किया था आगे हम लोग, वही सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे और उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे यहाँ पे। चलो 615 वाला, अब ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, देन द वेक्टर अलोंग द एंगल अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, मतलब ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, ए के पॉइंट हमारे पास है 1 1 2, बी के पास हमारे पास 4 3 1, सी का हमारे पास 2 3 5। हमें इसके एंगल जो बाइसेक्टर आ रहा है उस अलोंग हमें वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों एंगल बाइसेक्टर हो या फिर मीडियन हो, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जो वेक्टर आ रहा है हमारे पास कौन सा, ए सी, ए बी वेक्टर ये है ना, ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर ए सी, ठीक है। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का एडिशन करके बाय 2 कर दो, क्या कर दो, एडिशन करके बाय 2, तो आपको अलोंग द एंगल बाइसेक्टर भी दे देगा और वही आपको क्या दे देगा, मीडियन भी दे देगा, ठीक है। ओके फाइन। तो ये इतना टॉपिक याद रखना, जब भी आपको बाइसेक्टर का निकालना हो या फिर मीडियन का निकालना हो, जिस पॉइंट से बोला हो वो पॉइंट आपका कोई इनिशियल पॉइंट होना चाहिए दो वेक्टर के लिए, एडजेसेंट साइड का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए और उसी एडजेसेंट साइड के वेक्टर का एडिशन कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिस्पेक्टिवली एंगल का भी, एंगल के साथ जो रिलेशन में डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर जा रहा है वो भी मिल जाएगा और मीडियन का भी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं। तो भाई साहब पहला हमें ए बी वेक्टर निकालना होगा और ए सी वेक्टर निकालना होगा। तो ए बी वेक्टर डायरेक्टली निकाल दो। अब यहाँ पे मैं ओ बी और ओ ए नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। मतलब ओ बी और ओ ए लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। ओ बी माइनस ओ ए करना है, मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट माइनस करना, 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 आई कैप, 3 - 2 2 आई जे कैप, सॉरी 1 - 2 माइनस के कैप,
ठीक है, ये एमसीक्यू तो फटाफट करना चाहिए। चलो अब एसी वेक्टर की बात करें तो एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। चलो तो सी पॉइंट का जो पॉइंट है वही ए में से माइनस करना, याद रखना। तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 माइनस 2, 5 माइनस 2, सॉरी ये क्या आएगा, प्लस आएगा ना। 2 माइनस 1 हमारे पास आएगा 1, 3 माइनस 1 हमारे पास आएगा 2 और 5 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा प्लस 3। चलो मैंने क्या बोला, हम दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज योर एंगल बाइसेक्टर या वेक्टर आ जाएगा, राइट। तो वेक्टर along angle bisector of A वेक्टर, एंगल ए। तो क्या लिख लूंगा मैं, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डी बाई 2। याद रखना ये तरीका। चलो दोनों का प्लस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 4i कैप, ये 4j कैप और ये प्लस 2j कैप डी बाई, ये सेपरेटली दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप 2j कैप और ये i कैप 1 कैप। ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन है आपके पास, हाँ है ये ना, ये तरीका याद रखना। ओके चलो अब दूसरा वैल्यू ऐसा ही है, इन ट्रायंगल AB वेक्टर AC वेक्टर इज गिवन लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम A इज व्हाट। अब यहाँ पे फिर से ट्रायंगल बना के देख लेते हैं, A B और C। मान लो यहाँ से मीडियन मैंने ड्रॉ की AD, तो AD की आपको लेंथ निकालनी है। आपके पास AB वेक्टर है और AC वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो मीडियन के अलग हम लोग पहले वेक्टर निकाल लेंगे और उसका मीडियन निकाल लेंगे, ठीक है। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूले कहां से आया, वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी यूज करके निकाले हुए, ठीक है। आप लोग उसको जस्ट याद रख लो, दैट इज ओके फॉर यू। चलो अब इनका प्लस करना है, तो भाई साहब डायरेक्ट ऐड कर दो, तो 3 + 5 8 आ जाएगा। और फिर क्या होता है, या ये तो दूजे जैसे ही रहेगा, ये 8 क्या आ जाएगा, ये आ गया AB वेक्टर, तो क्या आ जाएगा ये 4i कैप माइनस j कैप और ये 64 सॉरी 4 a कैप। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि लेंथ निकालनी है ना, तो AD की मैग्नीट्यूड मतलब हमारे पास आ जाएगी लेंथ AD, तो ये क्या हो जाएगा √16 + 1 + 16, तो क्या आ जाएगा 32 + 1 33। तो लेंथ कितनी आई √33 है, ऑप्शन हाँ है, ठीक है। आई होप बच्चों की ये मीडियन और एंगल बाइसेक्टर वाला आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा। उसमें कुछ नहीं करना, आपको यही दोनों का प्लस करके डिवाइड/2 कर देना, तो एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, उसी का हम लोग करेंगे। तो भाई हमारे पास AD के अलग में वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखो, दैट्स इट। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों अब जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो डॉट प्रोडक्ट पे है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसके वजह से है, ठीक है। तो धीरे धीरे वहां तक पहुंच गया, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं कि अपकमिंग जो एग्जाम आ रही है हमारी फ्राइडे सैटरडे को, ठीक है, फ्राइडे और संडे को, सैटरडे संडे को, ठीक है। तो वहां पे हम लोग गुजकेट का एग्जाम लेने वाले हैं और उसके साथ साथ बोर्ड का भी एग्जाम लेने वाले हैं MCQ का, ठीक है। तो वहां पे बच्चों आपको दिमाग में कौन से टॉपिक कवर करके रखने हैं। एक तो हमारे पास जो पहले वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखा, इसके साथ किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगाना सीखा, है ना, मीडियन वाला लगाना सीखा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट सीखा। तो डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर जब होता है तब, तो वो अभी इस टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ। आगे हम लोगों ने अभी जस्ट किए पैरेलल डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकाल दे वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वाला, मतलब परपेंडिकुलर कब होता है तब डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एंगल निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वहीं पे भी क्या निकालना आना चाहिए, साइन के फॉर्म में एंगल निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के वजह से भी MCQ आ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। तो पैरेलल जब होता है तब हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर की वैल्यू निकालनी हो, वैसे क्वेश्चन भी आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट में भी आपको यहाँ पे कोप्लेनर बताया था, तो कोप्लेनर निकालने के लिए भी बोल सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने एरिया निकालना भी सीखा था ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना भी सीखा था, वो सीधा सीधा फॉर्मूला है, उससे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक मैंने जब टेक्स्ट बुक में करवा रहा था तब मैंने बोला था, जब एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे तब बोला था मैंने कि ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी हम लोगों ने किए वो छोटे छोटे थे, तो वो टाइप के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। मुझे मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना कि सर एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हुई नहीं, मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन ये पूरा चैप्टर जो क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर के क्वेश्चन वो सारे एमसीक्यू के ही, ठीक है, सभी एमसीक्यू के लिए बने हुए, ठीक है। हार्डली 2-3 या 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े बड़े हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के लिए ही बने हैं, ठीक है। ओके फाइन, चलो तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वाला ले रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि x वेक्टर इज इक्वल टू दिस, y वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आने ही वाला है, याद रखना, ठीक है, कि भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए, कोई किसी वेक्टर का कोई कांस्टेंट नंबर निकाल लीजिए, या फिर ऐसा ही बोला हो कि 3 वेक्टर आपको कोप्लेनर है, आप उसमें से कोई कांस्टेंट नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। आपको ऐसा ही बोला हो कि किसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो उसमें से कोई कांस्टेंट निकाल लीजिए, कुछ भी बोला हो, ठीक है, आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है, सारी चीजें करवाई हुई है, ठीक है, बच्चों दिमाग में बिठा के रखना है साथ। चलो तो डॉट प्रोडक्ट अभी परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दो बात ही डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, और क्या बड़ी बात है इसमें। तो डॉट 2i j कैप और ये, चलो डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a², ये -4 और ये प्लस 2a² इज इक्वल टू 0। वो कुछ तो हुआ है, चलो हो गया। 4a² इज इक्वल टू 4, कुछ नहीं हुआ। a² इज इक्वल टू 1, मुझे लगा ये दोनों काट हो गया, ठीक है। a² इज इक्वल टू 1, तो a इज क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस 1। बच्चों कांस्टेंट नंबर, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव लेना, ठीक है, प्लस और माइनस 1 लिखेंगे तो भाई हमारे पास है ना 1, आंसर आ गया है ना। ऑप्शन में -1 नहीं लिखेगा तो हमारी क्या गलती, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये 1। ओके फाइन, चलो अब चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। इफ द वेक्टर दिस x y and z, if x vector is perpendicular to y vector plus k times z vector, then find the value of k। वो देखो यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट निकालना है, लेकिन थोड़ा इक्वेशन अलग बना के रखा है, कुछ करेंगे नहीं, बस ये इक्वेशन बनाएंगे, इसका इसके साथ परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो पहले क्या निकाल ले, y वेक्टर प्लस k टाइम्स z वेक्टर निकाल ले। y वेक्टर का ये रहा 2i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस k टाइम्स z वेक्टर क्या आ जाएगा, ये -i कैप प्लस 2j कैप और k कैप, कर लो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के हो जाएगा 2 - k i कैप, ये क्या हो जाएगा अपना 2 - 2k सॉरी प्लस 2k j कैप, ये 3 प्लस k कैप, दैट्स इट। ये y वेक्टर प्लस k टाइम्स z वेक्टर आ गया, ठीक है। मैंने उनका मल्टीप्लाई कर दिया k का उसके साथ, और उसके साथ एडिशन करके हम लोगों ने i j की कॉमन निकाल लिया और कुछ नहीं किया। चलो अभी किसके साथ परपेंडिकुलर है, x वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, तो x वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उसका 0। हियर x वेक्टर परपेंडिकुलर इज y वेक्टर प्लस k टाइम्स z वेक्टर, तो साइड x वेक्टर डॉट y प्लस k टाइम्स z वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। x क्या हमारे पास 3i प्लस j, k नहीं है तो मैं इसका 0k लिख लो। चलो डॉट करना इसके साथ, तो ये -2ki प्लस 2k ये सॉरी 3 प्लस k, ठीक है, निकालो 0। डॉट प्रोडक्ट करवा लेते हैं इसका, तो इसका इसके साथ होगा तो 3 टाइम्स 2 - k, j का j के साथ, तो ये 2 टाइम्स 2 प्लस k और ये 0 आ जाएगा।
चलो ये 6 माइनस 3k, ये 2 प्लस 2k प्लस इक्वल 0, ये क्या आ जाएगा माइनस k इज प्लस k प्लस 8 इज इक्वल 0, तो फाइनल k इज इक्वल कितना आ गया 8 है ऑप्शन। हाँ है, ठीक है ओके फाइन। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 18 तक पहुंच गया, मतलब 10 to 18 मतलब 8 एमसीक्यू किए हमने, ठीक है। और मैंने आपको गाइड कर दिया है कि किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ मत करो, सारे फॉर्मूला एक बार देख लो, याद कर लो, सारे कॉन्सेप्ट याद कर लो, दैट्स इट। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, है ना, फटाफट आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई डॉट पटा के इसमें इस तरह से करना है, इसमें इस तरह से करना है, इसमें इस तरह से करना है, ठीक है। वो देख लो, दैट्स इट, है ना। उससे ज़्यादा एमसीक्यू के लिए कुछ करना नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करवाएंगे आगे, लेकिन आपके जो पेपर है, एग्जाम जो है वो सभी किस पे बेस पे होते हैं, सभी फॉर्मूला बेस पे ही होंगे, ठीक है। आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालने बोले या फिर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बोले, सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया हुआ है, सारे क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कि कहाँ पे आपका एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो भाई उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है आप लोग मार्क्स स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।